आपसे सवाल भी ये पूछा कि देखिए ये तो हमें 2-3 बार पहले और स्पेशली ये जो हुआ था 2019 वाले स्ट्राइक्स और उसके बाद जो हुआ मामला, मैं यही आपसे बात करूं क्योंकि दोनों मुल्कों का ये ख्याल है कि वो एस्केलेशन को मैनेज कर सकते हैं। हमेशा से ये एक कैलकुलेशन रही है कि जी हाँ, वो होगा, इनकी झड़प होगी, फायरिंग होगी, कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये ओवर एस्टिमेट भी करते हैं अपनी पावर को डी एस्केलेशन की या एस्केलेशन की, क्योंकि ये जब मामला फिर अगर हाथ से निकलता है तो फिर तो ये फुल फ्लेजेड वॉर भी बन सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और उसमें दैट्स कंसर्न। और ये दीज आर, देखिए, दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। अ, बड़ा देखें रजा, इस वक्त बड़ा ट्रिकी मामला है। हम्म। ट्रिकी यूं है कि अगर इंडिया ने एक उरी के बाद ये किया कि जी उरी के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कि हुई, जिसमें आके इन्होंने अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एक कैंप जो था वो लश्कर तैयबा का, उसको टारगेट किया था। पाकिस्तान ने डिनाई किया कि जी ये तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट, विजिबिलिटी नहीं थी ना। दूसरा, फिर जब बालाकोट पे हुआ तो उसका रिस्पॉन्ड हुआ विच वाज विजिबल, लेकिन नॉट नेसेसरली के आखिर में जो कहानी खत्म हुई अ, वो उसमें हुआ यूं कि दोनों साइडों ने कहा, अभिनंदन जो था वो द एयरक्राफ्ट वाज शॉट डाउन, लेकिन उसमें हुआ यूं कि दोनों साइडों ने कहा कि एक साइड ने कहा 1965 वॉर की तरह, एक दोनों जी। साइडों ने कहा कि हम जीत गए, हम जीत गए। ठीक है, उन्होंने दिखा दिया कि जी देखो, हमने प्रेशर हमारा इतना था कि हमने अभिनंदन को वापस कर दिया। ठीक है, हमने कहा देखो, रुक गई, हमने आके मारा भी और उनका जहाज जहाज भी गिराया। गिरा, जी। और देखो हमने उसको चाय शाय पिलाई, ये वो वगैरह वगैरह। अ, अब जो है मसला ये है कि एक, अगेन, नो एविडेंस कि भाई कौन किसकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन हो ये रहा है कि वर्बली उधर से भी अगर प्रोवोकेशन हो रही है, इंडियन मीडिया कर रहा है, तो हमारे यहाँ तो स्टेट लेवल पे भी प्रोवोकेशन हो रही है ना। मसलन के डिफेंस अटैचे हमारे गर्दन पे छुरियां फिर रहे थे, या बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी पानी नहीं आया सिंधु में तो खून आपका आएगा। ये पॉइंट है जबकि एटलीस्ट स्टेट के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना, दे हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, एंड वी डोंट वांट, देखें, हम इस पॉइंट पे नहीं चाहेंगे कि इंडिया मजीद प्रोवोक हो और पुलवामा बालाकोट वाला कोई सीन हो, बिकॉज हमें भी फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और फिर अगेन एस्केलेशन लैडर में जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर सीन ये बचता है आखिर में कि जी किसके पास इतनी कैपेसिटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे और फिर भी सरवाइव कर ले। इंडिया की टेरिटरी बड़ी है, हमारी कंपैरेटिवली टेरिटरी कम है। सो वो आखिर तक आप ले जाने वाला जो अगर करेंगे, एंड हमने देखा है रजा के, ये कौन सा इवेंट था, वाज इट आफ्टर कारगिल या मुंबई के बाद, के दोनों साइडों के मीडिया वाले भी और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स भी लगे हुए थे कि न्यूक्लियर वेपन चला दो ना, कि जब न्यूक्लियर वेपन्स पटाखे नहीं हैं। बॉम्बे के बाद ये हो रहा था। बॉम्बे के बाद, जी। राइट। जी। सो बात यह है कि दोनों साइडों को हैव टू बी केयरफुल, बट डेफिनेटली मीडिया तो दोनों के पागल हैं, हो सकते हैं, सिविल सोसाइटीज भी हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। वे- प्रोवोकेटिव होने की जरूरत दोनों इस वक्त बेशक। नहीं है। ये जो एक सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान की ऑफिशियल एक लाइन है कि जी
We have got nothing to do with it. Fair enough. अब बात यह है कि बात करने की जो है, और इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने तो कहा है कि जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी जब हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन और बात की थी मुंबई के बाद, तो आपने लिफ्ट ही नहीं कराई थी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, राइट? बट डेफिनेटली एस्केलेशन लैडर पे अब क्योंकि आप उस डायरेक्शन में, मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे को ना लेके जाएं जिसमें इंडिया को करना ही पड़े कि कुछ एक्शन हमने दिखाना है, और उसमें फिर ये कोई नहीं देखेगा कि सही कौन था या गलत कौन था। इतनी बर्बादी की तरफ जो है, बिकॉज देखें कन्वेंशनल वॉर में अगर स्केल है 1 से 10 से आपकी मेरी कन्वेंशनल वॉर हो रही है रजा, तो अगर आप जीत गए एंड से यू गेन टेरिटरी वगैरह वगैरह, so say 6 या 7 पॉइंट्स आपके, आई हैव लॉस्ट 7 पॉइंट्स, यू हैव गेन 7 पॉइंट्स, मेरे 3 पॉइंट्स बच गए, आपके 7 पॉइंट्स आपके गेन हो गए। न्यूक्लियर वेपन में स्केल इज मच बिगर, 1 से 100 का है, जी और उसमें न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर वॉर होती है तो 1 to 100 के स्केल पे नुकसान है दोनों साइडों का। अब उसमें यू नो किसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जाएं करें। अच्छा, एक ऑप्शन जैसे है जो कि अगेन इंडिया इज लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस, एक है कि नेवी को वो डिप्लॉय करें, नेवल ब्लॉकेड, क्वारंटीन, ये वो, अगेन दैट इज एक्सपेंडिंग द फ्रंट। एंड बात ये है कि अ, हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों को चाहे अच्छा लगे ना लगे, बट बात यह है कि इस वक्त कन्वेंशनली दोनों फौजों की एक सिमेट्री है, एसिमेट्रिक नहीं है कैपेबिलिटीज। एंड दिस इज नॉट बीन काउंटिंग कि अच्छा जी उनके पास 100 जहाज हैं, हमारे पास 50 जहाज हैं। ट्रेनिंग मतलब कि बात हो रही है जैसे कि जी रफाल जो हैं वो हैं। अब बात यह है कि सवाल उठता है कि इंडियन एयरफोर्स ने रफाल्स के साथ कितना एक्सरसाइज किया है, कितना उनका एक्सपीरियंस है। हमारे पास वी हैव more than two squadrons of F-16s, and we have flown. PAF has flown with it, has more experience with it for longer, बड़े 2-3 decades से. So there are clear numerical symmetries, but qualitative symmetry है जिसमें decisively कोई एक जिसे कहते हैं ना कि जीत नहीं सकेगा, और फिर नेचुरली जब एस्केलेशन होगी तो न्यूक्लियर की तरफ जाने का खतरा ज्यादा होता है। जी